आज की क्लास में हम लोगारिथम के लॉस पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द लॉस ऑफ लोगारिथम, प्लीज एक बार दोबारा से रूल्स लिख लीजिए फॉर द लास्ट टाइम। आई वोंट आस्क यू टू राइट डाउन द रूल्स अगेन इन फ्यूचर क्लासेस, बट आज एक बार दोबारा से लोगारिथम के रूल्स लिख लीजिए। रूल नंबर 1, when the base and value both are same, the answer is equal to 1. Rule number 2, whatever be the base, if the value is 1, the answer is always 0. Rule number 3, वैल्यू पे जो पावर होती है वो हमेशा लॉग के पीछे चली जाती है। ठीक है, लेकिन एक दो चीजें और भी मैंने शायद आपको बताई, बल्कि डेफिनेटली मैंने आपको बताई थी। लॉग 10 किसके बराबर होता है? 1। और क्या 1 के बराबर होता है? ln e, वो भी 1 के बराबर होता है। log 10 and ln e both are equal to 1. ऑल राइट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ लोगारिथम्स। लॉ नंबर 1, log a प्लस log b। अगर दो लॉग्स के बीच में प्लस का साइन है तो वो बराबर हो जाएगा लॉग, कॉमन आ जाएगा और वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग कॉमन ले लेंगे और वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैं कॉमन बोल रहा हूं लेकिन ये एक्चुअली कॉमन नहीं है। yes, the condition to apply this law is that the basis of all the logs must be same. तो आंसर की भी बेस वही हो जाएगी। लॉ नंबर 2, log a माइनस log b। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? अगर प्लस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में डिवाइड कर देंगे, a अपॉन b। इस लॉ को अप्लाई करने की कंडीशन क्या है? बेसिस सेम होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम सारा फोकस हमारा इन दोनों लॉस के ऊपर होगा, जिसमें से पहले लॉ को कहते हैं प्रोडक्ट लॉ और दूसरे लॉ को कहते हैं कोशेंट लॉ। यस, QUOTIENT, कोशेंट इज डिवीजन, कोशेंट लॉ। लेकिन इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस करवाते वक्त बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आओ। इसी तरह लॉग के अंदर भी हमारा पहला स्टेप होगा दैट वी विल ब्रिंग ऑल द लॉग टर्म्स ऑन वन साइड। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन 20 का पार्ट ए, लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। अगर मैं क्वेश्चन 20 का पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं सारी लॉग की टर्म्स को एक साइड पर लेकर आऊंगा। तो इज इक्वल टू के बाद वाली जो लॉग की टर्म है वो यहां आके क्या हो जाएगी? माइनस, क्या बेसिस सेम है? बीच में माइनस का साइन है, मैं log 2 कॉमन ले लूंगा और इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा? डिवाइड, क्योंकि बीच में साइन क्या था? माइनस का साइन था। अगला काम मेरा क्या होगा? टू गेट रिड ऑफ लॉग,
हाउ विल आई गेट रिड ऑफ लॉग? लॉग से जान कैसे छूटेगी मेरी? बेस को शिफ्ट करके। यस, बेस वहां जाके जीरो को धक्का मारेगी और ये हो जाएगा 2 की पावर 0 विच इज 1। यस, तो ये हो जाएगा x-1 अपॉन 4x-7 इज इक्वल्स टू 1। ये 4x-7 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो थोड़ा सा दिमाग में करना, क्या x की वैल्यू 2 आएगी? 3/6 या 6/3? आर यू श्योर? इतना मुश्किल बना दिया। -1 + 7 इज इक्वल्स टू 4x-x। 2 आएगी, ठीक है। ओके, पार्ट E, if I bring all the log terms, are you writing? If I bring all the log terms on one side, I should write 2 log 5 minus log x plus 2 plus log 2x minus 1 is equal to 1। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले एक चीज है जो मुझे तंग करेगी, और वो है ये 2। ये 2 उड़ता हुआ जाएगा इन सब के नीचे से और वहां जाके डिवाइड। ये कौन सी मैथ है? इसका मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x + 5 + 3y इज इक्वल टू 7, तो आप इस 2 को नीचे भेज देते हैं 7 के। नहीं, आप नहीं भेज सकते। यस, ये 5 की पावर से पीछे आया था, तो ये वापस से पावर में चला जाएगा। जब ये वापस से पावर में चला जाएगा, 5 पावर 2 इज 25। अब मैं क्लास 4 का या 5 का या 6 का या 7 का या 8 का या 9 का बच्चा तो हूं नहीं कि पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, जब आंसर आ जाए फिर मैं उसको इसके साथ सॉल्व करूं। नो, मैं एक बार लॉग कॉमन लूंगा और सारी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ करूंगा। जिन लॉग से पहले प्लस लिखा हुआ है वो आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। और जिन लॉग से पहले माइनस लिखा हुआ है वो डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 25 मल्टीप्लाई बाय 2x minus 1 divided by x plus 2 is equal to 1। अगला काम मेरा क्या होगा? बेस शिफ्ट करके लॉग खत्म करना। 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 25 2 ज़ा 50x माइनस 25 अपॉन x प्लस 2, 10 की पावर 1 विच इज 10। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे साथ आप सबसे पहले करेंगे कोई मुश्किल वाला बता दो, मैं वो करवा देता हूँ। सबसे मुश्किल कौन सा लग रहा है? पार्ट, ओके, मेरे साथ आप सबसे पहले करेंगे पार्ट आई। चलिए पार्ट आई कर लेते हैं। सबसे आसान चुन के सबसे आसान बताया उसने पार्ट आई। चलो बेटा, सिर्फ एक मसला है, ये 3 लॉग की टर्म्स भी उसने एक साथ करके दे दी कांस्टेंट। दूसरी साइड पे ये 3 कहां चला जाएगा? पावर में। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 को मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं? 8। चलिए सॉल्व कर लीजिए। बेसिस सेम है, प्लस का साइन है, आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो और फिर सॉल्व कर लो।
तो ये बन जाएगा log बेस x कॉमन ले ली, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 144, फिर बेस शिफ्ट कर देंगे, 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या नहीं भूलेंगे, प्लस माइनस। लेकिन अगर आप पेपर में एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 12 लिखकर आते हैं तो एग्जामिनर एक मार्क काटेगा, क्यों? क्योंकि एक्स बेस थी, बेस और वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकते हैं और ना ही जीरो हो सकते हैं, जीरो भी नहीं हो सकते। तो हम सिर्फ एक्स की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, पॉजिटिव 12। हाँ, तब आप प्लस माइनस लिख दें एक दफा, लेकिन फाइनल आंसर लिखते वक्त आप प्लस माइनस नहीं लिखें, ठीक है? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जो लॉ एलजी पे अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे और किस पे अप्लाई होते हैं, वो एलएन पे भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि एलजी और एलएन लॉग ही तो होते हैं। तो क्या करूं सबसे पहले, व्हाट शुड आई डू, सारी टर्म्स एक साइड पे ले आऊं, ओके। उसके बाद 2 को पावर में भेज दूं, 2 को पावर में भेजूं या -2 को पावर में भेजूं, 2 को, माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, 2 को पावर में भेजते हैं, 6 पावर 2 is 36, ln कॉमन ले लीजिए और एक ही स्टेप में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लीजिए। 3x माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से, और किससे डिवाइड होगा, 36 से। रूहान आप वो कर सकते हैं जो आपने किया है, बट आई वुड रादर कैंसिल 9 विद 36, वरना आप चाहें तो आप 9 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन इससे आसान हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, बेस शिफ्ट करेंगे। एलएन की बेस क्या होती है, ई, आपने क्या बोला, ई, एलएन की बेस ई होती है। 3x minus y upon 4 is equal to e की पावर 0 which is 1, anything power 0 is 1, 4 multiply by 1 is 4, तो इक्वेशन बन गई 3x minus y is equal to 4। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी है। अभी हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। क्वेश्चन में दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, यस, मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, ई एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या बनता है, 5 की पावर 2 क्यूब या 6, 6, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, 5 की पावर 6। तो इसका आंसर क्या बनेगा, e की पावर 2x मल्टीप्लाई होते हैं। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो दोनों, अभी तो एग्जांपल की थी मैंने 5 की पावर 6 कर, ये 2x बनेगा। so this is basically e की पावर 2x अपॉन e की पावर y is equal to e, when the bases are same and divided powers are subtracted। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x minus y is equal to 1, equation number 2। solve them simultaneously।
आ गई वैल्यू? एक्स कितना आ रहा है? एक्स 3 आ रहे और वाई 5 आ रहे हैं। इसी तरीके से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन और कर लेते हैं जो क्वेश्चन 23 में दी हुई है। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। सॉरी, ये तो मैंने क्वेश्चन 24 लगा दिया। 23, पहली इक्वेशन है 3 पावर p is equal to 9 ब्रैकेट 27 पावर q। यहां से एक इक्वेशन बनाने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? बेसिस से किस में कन्वर्ट कर दें? 3 में। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा 3 की पावर p, 9 हो जाएगा 3 की पावर 2 डॉट, क्योंकि ब्रैकेट से मैं घबराता हूं तो मैंने डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई होता है 3 की पावर 3q, 3q। और ऑल राइट, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? p is equal to 2 plus 3q, इक्वेशन नंबर 1। log 7 to the base 2 minus log 11q minus 2p to the base 2 is equal to 1। सारी लॉग की टर्म्स एक साथ करके दिए उसने, आपने सिर्फ लॉग कॉमन लेके इसको क्या करना है? डिवाइड। ये मैंने लॉग कॉमन ले लिया, 7/11q माइनस 2p इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में हमेशा वो आएगा जिसका साइन पॉजिटिव है, इस तरह याद कर लो, कभी गलती नहीं करोगे। जिसका साइन पॉजिटिव है वो न्यूमरेटर में आएगा। शिफ्ट द बेस, तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 7 इज इक्वल्स टू 22q माइनस 4p। अब साइमल्टेनियस कर लेना, लेकिन सुन लो कौन कौन से क्वेश्चंस अभी करने हैं। आप अभी सॉल्व, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22, ये पूरा आपका क्लास ब्रेक है। मैंने पिछली क्लास में भी होमवर्क नहीं दिया था, मैं आज भी होमवर्क नहीं दे रहा, क्योंकि कल मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। पहले साइमल्टेनियस करना, ये क्वेश्चन जो छोड़ दिए इसका साइमल्टेनियस कंप्लीट करना, फिर 21 और 20 और 21 इसके सारे पार्ट्स कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे।